हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत की प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकारों का नाम। इसमें कालिदास की प्रमुख रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले कालिदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। रघुवंशम। रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। इसमें से कालिदास के 7 रचनाएं जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से महाकाव्य, खंडकाव्य और रूपक नाटक इम्पॉर्टेंट है, उसको हमने लिया है। तो रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। रघुवंशम क्या है? महाकाव्य है। 2 महाकाव्य इम्पॉर्टेंट है, कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम और रघुवंशम ये कालिदास की रचनाएं हैं और क्या है? महाकाव्य। ठीक है। मेघदूतम, ऋतुसंहार ये भी कालिदास की रचनाएं हैं और ये क्या है? खंडकाव्य है। ठीक है। अगर 4 ऑप्शन देता है, उसमें से पूछता है कि रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, इसमें से खंड काव्य कौन है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? मेघदूतम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये भी कालिदास की है। ये क्या है? रूपक या नाटक है। तो नाटक 3 और खंड काव्य 2 और महाकाव्य 2। रघुवंशम, कुमार संभवम ये महाकाव्य है। मेघदूतम, ऋतुसंहार खंड काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम ये क्या है? हमारा नाटक है। ठीक है। ये किसने लिखा है? तो कालिदास की ये प्रमुख रचनाएं हैं। ये 7 जो ऊपर रचनाएं दी गई हैं कालिदास की रचनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। इससे रिलेटेड जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि पहला महाकाव्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार संभवम। कुमार संभवम पहला महाकाव्य है। किसके द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा रचित पहला महाकाव्य कुमार संभवम है। ठीक है। और एग्जाम में अगर ये आ जाता है कि कालिदास की प्रथम कृति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋतुसंहार। ठीक है। ऋतुसंहार जो कालिदास की प्रथम कृति है। ठीक है। एग्जाम में अगर यह आ जाता है कि प्रथम रूपक या नाटक का नाम लिखिए या बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। ठीक है। तो इससे रिलेटेड, कालिदास से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान लिया है। ठीक है। अब और देख लेते हैं प्रमुख रचनाएं। एक और जो बन रहा है इंपॉर्टेंट, कालिदास को जयदेव ने कविकुल गुरु कहा है। एग्जाम में प्रश्न ऐसे बनेगा कि कालिदास को कविकुल गुरु किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा जयदेव ने। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रचना और देख लेते हैं। रामायण जो रचना है किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? ये है भरत मुनि की रचना। ठीक है। पंचतंत्र, पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा जी की है। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा राक्षस, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की रचना। कादम्बरी, कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। महाभारत वेदव्यास की। बुद्धचरितम अश्वघोष की रचना है। सौदरानंद ये अश्वघोष की रचना है। रावणवध किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा भट्टी की रचना है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र ये भरत मुनि की रचना है। कथा सरित सागर ये किसकी रचना है? ये है सोमदेव की। सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? ये है आर्यभट्ट की। नेक्स्ट है मालती माधव, ये किसकी रचना है? भवभूत की रचना है। गीत गोविंद, गीत गोविंद रचना है जयदेव की। रतिमंजरी, रतिमंजरी भी जयदेव की रचना है। मृच्छकटिकम ये किसकी रचना है? शूद्रक की। राजतरंगिणी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कल्हड़ की रचना है। नेक्स्ट है शिशुपाल वध, ये माघ की रचना है। हर्षचरित्रम ये बाणभट्ट की रचना है। उत्तर रामचरितम ये भवभूत की रचना है। तत्वबोधिनी ये ज्ञानेंद्र सरस्वती की रचना है। और शब्दानुशासन ये है हेमचंद्राचार्य की रचना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्वप्नवास दत्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रचना है किसकी? भास की है। किरातार्जुनीयम ये भारवी की रचना है। कामसूत्र, कामसूत्र के रचनाकार का क्या नाम है? तो ये है वात्स्यायन। ठीक है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। बृहत कथा मंजरी ये रचना है क्षेमेंद्र की।
रासमाला ये रचना है किसकी, तो ये रचना हो जाएगी सोमेश्वर जी की। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, वासदत्ता किसकी रचना है, यह है सुबंधु की। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। रत्नावली, रत्नावली जो रचना है यह हर्षवर्धन की है। नागानंद, नागानंद रचना जो है यह भी हर्षवर्धन की है। तो हर्षवर्धन की 3 रचनाएं प्रमुख, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। नेक्स्ट देख लेते हैं नैषध चरितम, यह है श्रीहर्ष की। अधिधम्मकोश ये है वसुबंधु की। बृहदसीता, बृहदसीता है बारामिहर की। देवी चंद्रगुप्तम ये रचना है विशाख दत्त की। नेक्स्ट देख लेते हैं कपूर मंजरी किसकी रचना है, यह है राजशेखर की। सिद्धांत कौमुदी यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भट्टोजी दीक्षित की रचना है। काव्य मीमांसा ये रचना है किसकी, राजशेखर की है। श्रृंगार शतक भर्तृहरि की रचना है। वैराग्य शतक ये भी भर्तृहरि की, और नीति शतक ये भी भर्तृहरि की। भर्तृहरि की 3 प्रमुख रचनाएं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। ठीक है, अब देख लेते हैं किरातार्जुनीयम, ये भारवी की रचना है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र रचना है किसकी, चाणक्य की। अगर एग्जाम में आ जाता है चाणक्य का दूसरा नाम, तो उसमें हम जानेंगे क्या, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, कौटिल्य है और या फिर विष्णुगुप्त। महाभाष्य किसकी रचना है, यह है पतंजलि की। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, यह है वरदराज की। और सिद्धांत कौमुदी यह है वरदराज की रचना। ठीक है, और रत्नावली किसकी रचना है, यह है हर्षवर्धन की रचना। महाविभाष शास्त्र ये रचना है किसकी, वसुमित्र की।